भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा की प्रेस वार्ता में शहर अध्यक्ष रमेश सोनी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। बंगाल में हाईकोर्ट के फैसले को न मानने वाला बयान देकर ममता बनर्जी ने किया संविधान का अपमान। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी ने कहा कि भाजपा ने गारंटी देते हुए कहा है कि जब तक देश की संसद में भाजपा का एक भी सदस्य है, हम दलित, आदिवासी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। जैसा सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार द्वारा ओबीसी में शामिल कर ओबीसी कोटे के तहत मुस्लिमों को ओबीसी सर्टिफिकेट और ओबीसी आरक्षण दिया जा रहा था, उसे कलकत्ता हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है। तृणमूल सरकार द्वारा 2010 से लेकर 2024 तक जारी किए गए ओबीसी सर्टिफिकेट को भी रद्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगी। क्या ममता बनर्जी संविधान से ऊपर है? क्या संविधान के तहत काम करना है इनका काम नहीं? क्या संविधान की रक्षा करना इनका काम नहीं? ममता बनर्जी को पता होना चाहिए कि संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है। ममता बनर्जी भी संविधान की रक्षा की शपथ लेकर ही मुख्यमंत्री बनी है। ममता बनर्जी का यह बयान संविधान का अपमान है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान की पुस्तक लेकर फिरते रहते हैं, लेकिन ऐसे मुद्दे पर जब हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आता है और इंडी गठबंधन के मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता है तथा इंडी गठबंधन की गतिविधियों में तुष्टीकरण की राजनीति स्पष्ट दिखाई देती है, तो वे चुप्पी साध लेते हैं। ऐसे लोगों को चुनाव में भारत की जनता करारा जवाब देगी। इसके साथ ही सोनी ने कहा कि मुस्लिम आरक्षण संवैधानिक नहीं है। कांग्रेस ने ओबीसी, एससी, एसटी के आरक्षण में कटौती कर उसे मुसलमानों को दिया है। प्रेस वार्ता में ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह रावत, भाजपा संभाग मीडिया सह प्रभारी रचित कछावा, उत्तर विधानसभा मीडिया प्रभारी अंकुर सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कोलकाता हाईकोर्ट द्वारा विगत दिनों जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर एक बिना अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुमति और उनसे बिना चर्चा के जिस प्रकार से तत्कालीन वामपंथी सरकार ने 2010 में वहां पर आरक्षण ओबीसी का लागू किया और वर्ष 2012 में उसके बाद उस पुनरावृत्ति करते हुए उसको आगे बढ़ाते हुए जिस प्रकार से ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने जो आरक्षण लागू किया, वहाँ स्पष्ट रूप से ध्यान में आया कि संविधान की जो मूल भावना है उसका बिल्कुल उल्लंघन करते हुए, और वहाँ पर हमारा भारत का संविधान ये कहता है कि आरक्षण की व्यवस्था जो की गई थी वो इस देश के नागरिकों के जो अति पिछड़ा वर्ग के हैं, जो वास्तव में आदिवासी हमारे ऐसे बंधुवर हैं, उनको जीवन को उत्थान करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन वहाँ की जो तत्कालीन सरकारें रही, चाहे वो वामपंथी सरकार रही हो चाहे तृणमूल कांग्रेस सरकार रही हो, उन्होंने केवल अपने वोट बैंक को साधने के दृष्टि से इस आरक्षण को वहाँ पर लागू किया गया। और जिस प्रकार से ध्यान में आया कि वहाँ के जो 17% ओबीसी आरक्षण है उसमें 90% से ज़्यादा जो आरक्षण वहाँ पर दिया गया वो केवल एक धर्म विशेष के, संप्रदाय विशेष के लोगों को, मुस्लिम लोगों को दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसमें जो न्यायिक और कानूनी प्रक्रिया थी उसका अवहेलना करके इस आरक्षण को लागू किया गया था। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2012 में जो याचिका उस समय दायर हुई, उस याचिका पर जो हाईकोर्ट का फैसला है, भारतीय जनता पार्टी इस हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। और निश्चित रूप से उसके बाद जिस प्रकार की प्रतिक्रिया वहाँ की तत्कालीन अभी जो वर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बात का ऐलान किया कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले को मानने से उन्होंने इनकार किया। निश्चित रूप से बहुत बड़ी विडंबना है कि इस भारत देश में, जहाँ पर लोकतांत्रिक देश है, जो संविधान के अनुसार और अनुरूप चलने वाला देश है, उस संविधान के अंदर न्याय प्रक्रिया और न्याय प्रणाली को हमारे सर्वोपरि स्थान दिया गया है, उसको मानने से यदि किसी सूबे का मुख्यमंत्री मना करता है तो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस देश के संविधान और इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर ममता बनर्जी ने खड़ा किया है। उसके इस बयान की हम निंदा करते हैं। और निश्चित रूप से जैसा हमारा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, हमारे माननीय मोदी जी का मानना है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके नाते हम किसी भी धर्म संप्रदाय को हम ये नहीं मानते कि उनको लाभ नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि जो संविधान की मूल भावना है उसके तहत पिछड़े और अति पिछड़े लोगों को इसका आरक्षण का लाभ मिले, धर्म और मजहब के आधार पर इसका लाभ नहीं दिया जाए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी का मानना है। और इसके नाते जिस प्रकार का हाईकोर्ट ने वहाँ पर पश्चिम बंगाल में जो फैसला लिया उसका स्वागत करते हैं। और राजस्थान के अंदर भी यदि किसी तत्कालीन सरकार द्वारा, कांग्रेस सरकार द्वारा इस प्रकार के आरक्षण की यदि कहीं किसी दिया गया है तो निश्चित रूप से उसके रिव्यू करने की, उसकी समीक्षा करने की माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करें। हमारे जिला अध्यक्ष जी रमेश जी सोनी जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का नेतृत्व कर रहे हैं और जिस प्रकार
पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने मतलब ओबीसी वर्ग में जो छेड़छाड़ करी है उसको पिछले 2012 के अंदर जो मतलब कि जिस तरह से मतलब मुस्लिम वर्ग को और बांग्लादेशियों को रोंगियों को ओबीसी वर्ग का मतलब कि कोटे के अंदर उसको मतलब फ़ायदा पहुंचाया, उसको रद्द कराया कोलकाता हाईकोर्ट के इस फैसला का हम भारतीय जनता पार्टी और ओबीसी मोर्चा की तरफ से हार्दिक स्वागत करते हैं और कड़े शब्दों में हम निंदा भी करते हैं कि ममता सरकार जो बांग्लादेशी और रोंगियों को ओबीसी वर्ग का जो हक है उनको बांट रही है और घुसपैठियों को जो बांट रही है उसकी हम कड़ा शब्दों में निंदा करते हैं, क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस फैसले को मतलब कि इस फैसले पे मोहर लगाई है, क्योंकि उनको लग रहा है कि ओबीसी वर्ग को कहीं ना कहीं इस आरक्षण में मतलब मुस्लिमों को जोड़ने से बहुत भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में 27% मोमडन रहते हैं और मुस्लिमों के 27% के अंदर ओबीसी वर्ग के अंदर 92% है, उनमें फ़ायदा पहुंच रहा है सीधा सीधा, जो कि एक जो मूल ओबीसी वर्ग है उसको इस चीज़ का जो लाभ मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है। और जैसे कि हमारे जो जिलाध्यक्ष जी रमेश जी सोनी जी ने जो आपको विस्तृत जानकारी में बताया है, क्योंकि ये पहली ओबीसी मोर्चा की मेरे जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हमें जिस प्रकार से जो हमने हमारी पार्टी ने जो आदेश दिया है, जिस प्रकार से हमें निर्देश दिया है कि जिस प्रकार कोलकाता में ममता सरकार ने जो ओबीसी वर्ग के हित में कोलकाता हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया उसका विरोध कर रही है, तो उसका हर जिले के अंदर हर जिले के मुख्यालय में कड़े शब्दों में निंदा करनी है और इस ओबीसी मोर्चा को जिस तरह से फ़ायदा मिला है उसकी प्रशंसा भी करनी है, क्योंकि ओबीसी वर्ग देश का सबसे बड़ा ओबीसी वर्ग है। इसी ओबीसी वर्ग से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आते हैं और इसके अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो ओबीसी वर्ग को भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ दिया है